नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं स्टैचू ऑफ द यूनिटी के बिल्कुल बेस ग्राउंड फ्लोर पे। बिल्कुल इसी के ऊपर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे और इसकी क्या खासियत है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं आपको स्टैचू ऑफ द यूनिटी में। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आप देख रहे हैं उसकी हाइट 182 मीटर्स है, जो काउंट इस लेवल से होती है जहाँ पर हम खड़े हैं। दुनिया में जितने भी स्टैचूज़ हैं वो सारे रोड लेवल से काउंट होते हैं, इसलिए दिस इज़ द बेसिकली रोड लेवल जहाँ से इसकी हाइट 182 मानी गई है। 182 यानी एक 60 मंजिला इमारत जितनी बड़ी ये स्टैचू है, जिसको तीन जगह से तीन अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं। सबसे नीचे एग्जीबिशन है हमारा, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ के बारे में कई सारी जानकारी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों के बारे में बताया गया है। फिर है उनका फीट एरिया, जहाँ पर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों के पास जाकर मूर्ति को नज़दीक से देख सकते हैं। तीसरा है व्यूइंग गैलरी, जो उनके चेस्ट लेवल पर है, उनके कोट के ऊपर के दूसरे और तीसरे बटन के बीच में, जिसकी ऊंचाई 135 मीटर के करीब है। 135 मीटर यानी आप किसी बिल्डिंग के 45वें मंजिल पर जाएंगे और यहाँ के सराउंडिंग्स को वहाँ से निहारेंगे। जैसे मैंने बताया, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक आइलैंड पर बनी हुई है। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये एक ब्रिज है जो 9 पिलर्स पर खड़ा है, 240 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह की गोल्फ कार्ट्स हैं हमारे पास, और चलना ना पड़े उसके लिए ट्रैवलेटर्स, 4 ट्रैवलेटर्स जाने के लिए, 4 ट्रैवलेटर्स रिटर्न आने के लिए। फीट एरिया तक जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ 5 एस्केलेटर्स हैं और 2 एलिवेटर्स हैं जो चेस्ट एरिया तक जाती हैं, जो बहुत ही फास्ट मैकेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें हम अंदर जाकर और देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गोल्फ कार्ट्स में बैठ जाएं। जैसे मैंने बताया, यहाँ से मूर्ति की ऊंचाई 157 मीटर्स है, 157 मीटर्स। अगर दुनिया में आप किसी दूसरी प्रतिमा के पास जाते हैं तो वहाँ पर उस प्रतिमा के इतने नज़दीक जाना, यानी उस मूर्ति को छूना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों को स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, यानी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ऐसी भावना से भरे देश में हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप टच मत कीजिए। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को छूने की परमिशन देते हैं, लेकिन उनकी गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम किसी को इसके ऊपर बैठने या चढ़ने की परमिशन नहीं देते हैं। ये मूर्ति का बाहरी आवरण जो आप देख रहे हैं वो ब्रॉन्ज का है। 6500 से अधिक ब्रॉन्ज की प्लेट्स का इस्तेमाल कर इसका आउटर क्लेडिंग किया गया था। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा ब्रॉन्ज है, इस प्लेट की 8 mm से थिकनेस शुरू होती है, जो 16.5 mm तक जाती है, यानी हर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह की थिकनेस है। अगर हम मूर्ति की विशालता की बात करें तो सिर्फ ये अंगूठा, ये टो ही सिर्फ 9 फीट का है, यानी भारत में किसी भी साधारण व्यक्ति की ऊंचाई से 1.5 गुना अंगूठा। अगर हम पूरे पैर की लंबाई की बात करें, सैंडल की बात करें, तो तकरीबन 70 फीट के करीब है। यहाँ से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को अगर देखें तो आपको उनकी सादगी का पता चलता है कि ये कितने, मतलब इतनी बड़ी व्यक्तित्व होने के बाद भी कितना सादगी भरा जीवन जीते थे। जैसे उनके सैंडल्स देखें तो हाथों से बुने हुए हो वैसे दिखते हैं। अगर उनकी धोती देखें तो वो भी क्रीज वाली, नॉट प्रॉपर्ली आयरन, जैसी खादी की वो पहनते थे, वैसे ही दिखाई गई है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मूर्ति की हम देखते हैं वो ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने दोनों चरणों पर खड़े हैं, लेकिन दोनों पैर जो हैं वो पैरेलल नहीं है। ये पैर थोड़ा पीछे है और वो पैर थोड़ा आगे है और थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मुद्रिका में, यानी आगे चलने की मुद्रिका में दर्शाया गया है। तो इससे हम पूरी देश दुनिया को एक छोटा सा संदेश भेज रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा मात्र 46 महीने में कंस्ट्रक्ट कर खड़ी की गई, यानी दुनिया की टॉलेस्ट के साथ साथ ये दुनिया की फास्टेस्ट बनी स्टैचू है। तो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से हम एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि हम भारतीय एक बार जो निश्चय करते हैं वो करके दिखाते हैं, और दुनिया से बेहतर करने की क्षमता हम भारतीयों में है। तो हर भारतीय वो गर्व को महसूस कर सके, इसलिए लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। तो इस समय हम मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के
मूर्ति के अंदर, वो भी 145 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 145 मीटर की ऊंचाई पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यूनिटी ऑफ स्टैचू है, उसके अंदर हम करीब करीब उनकी जो चेस्ट है वहीं पर ये गैलरी बनी हुई है, वहीं पर हम मौजूद हैं। और ये इसकी जो हाइट है, टोटल मूर्ति की हाइट तो 185 मीटर है, लेकिन फ़िलहाल हम 145 मीटर की ऊंचाई पर है। और जहां से आप देख सकते हैं, ये जो जाली टाइप आपको नज़र आ रही है, इसे सामने नर्मदा डैम नज़र आ रहा है। उसके साथ ही जो पूरा नर्मदा नदी है, पूरा व्यू उसका जो पूरा का पूरा यहाँ से देखा जा सकता है। बाहर से आपको देखने में ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मूर्ति के अंदर ऐसी कोई गैलरी, ऐसी स्पेस है कि जहाँ पर हम खड़े रहकर पूरे एरिया को देख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि हम लिफ्ट के ज़रिए अंदर पहुंचे हैं। इसके अंदर 2 लिफ्ट जो है लगी हुई हैं और लिफ्ट की स्पीड भी जो है काफ़ी तेज़ है, और हम उसी के ज़रिए जहां पर पहुंचे हैं, उस लिफ्ट की कैपेसिटी 25 लोगों की है। वो 25 लोगों को एक साथ लेके ऊपर आ सकती है। इससे ऊपर जाने का अभी फ़िलहाल कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इस स्टैचू ऑफ द यूनिटी को देखने के लिए रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। अगर इस डैम की सारी परमिशंस ले ली और जेपी एसोसिएट्स जो इस डैम को बना रहे थे, उनको ऑर्डर्स दिए गए कि आपको 36 महीनों में इस डैम को कंप्लीट करना है। जेपी एसोसिएट्स ने थोड़ी फुर्ती दिखाकर 30 महीनों में इस डैम को कंप्लीट किया और 17 सितंबर 2017 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इस डैम का लोकार्पण करवाया। उस दिन उनका जन्मदिन भी था। तो जब ये डैम कंप्लीट हुआ, हमने देखा कि 4 स्टेट्स को ये बेनिफिट दे रहा है। तो 4 स्टेट्स को बेनिफिट देता हुआ डैम ये कंप्लीट हुआ, तब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि देखिए हमने आपका स्वप्न जो है वो पूर्ण किया। और जहां पर अभी आप खड़े हैं, उसकी अगर सबसे खूबसूरत बात कहूँ वो ये है कि जो सपना सरदार साहब ने उनके दिल से देखा था, आप अभी उनके दिल में खड़े होकर उसी सपने को यहाँ से देख रहे हो। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आप पूरा डैम भी देख रहे हैं और साथ ही में पीछे का रिजर्वायर भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ के अलावा दूसरी कोई जगह पर अवेलेबल नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ भावात्मक रूप है। इस स्टैचू को बनाने के लिए कई सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखना पड़ा, क्योंकि जैसे ये 2 पर्वतमालाओं के बीच में एक वैली एरिया में बनी हुई है, तो पर्वतमालाओं के बीच में से जब हवा चलती है वो सबसे बड़ी दिक्कत देती है किसी भी स्ट्रक्चर को खड़े रहने में। तो यहाँ पर ये ओपन स्ट्रक्चर होने के बावजूद आपको हवा की वो गति महसूस नहीं हो रही है। उसके पीछे का कारण है कि इस मूर्ति को एरोडायमेंशियल बनाया गया। एरोडायमेंशियल बनाने के लिए पूरे साल का जो है वो विंड फ्लो कैलकुलेट किया गया। देखा गया कि जो हवा की गति है वो ज़्यादा जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में होती है। तो अगर स्टैचू को हम ईस्ट फेसिंग बनाते तो स्टैचू का जो सबसे चौड़ा हिस्सा है वो हवा की डायरेक्शन में आता और हवा इसको गिरा देती। तो इंजीनियर्स ने इसको थोड़ा घुमाते हुए स्टैचू का फेस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किया और बॉडी के पार्ट को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि ये पार्ट जो है वो हवा के डायरेक्शन में आया और बॉडी जो है वो हवा को इस तरह से 2 पार्ट में विभाजित करने के लिए एरोडायमेंशियल बन गई। तो अब ये स्टैचू 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का साइक्लोन भी रेजिस्ट कर सकती है, जो ज़्यादातर इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर आता है, हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ इस जगह को चूज़ करने का जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि ये जगह जो है वो 3rd सिस्मिक जोन में आती है। मतलब यहाँ पर अगर भूकंप आएगा तो उसकी तीव्रता 4.5 या 5 रेक्टर स्केल तक की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। तो स्टैचू को 4थे रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक तक रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया, यानी 6.5 रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक अगर यहाँ पर आता है तो भी वो इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टैचू का निर्माण किया गया। अब कई पीछे जो आप देख रहे हैं वो ब्रॉन्ज प्लेट है। 1700 टन ब्रॉन्ज अपना पूरा वजन इन एंगल्स और चैनल्स पर डालता है। एंगल्स और चैनल्स इन गडर्स की वेट मदद से पूरा वेट पीछे पिलर पर ट्रांसफर करता है। अब आप में से एक व्यक्ति का सवाल था कि पूरे स्टैचू का वेट कितना है, तो पूरे स्टैचू का वेट है 3.78 लाख टन, 3,78,000 टन। ठीक है, वो TMT बार्स ये जो हम बेस देख रहे हैं इस बेस में इस्तेमाल किए गए, क्योंकि पिलर्स में ना हमें कभी यूज स्टील इस्तेमाल नहीं करना होता है, दे नीड वर्जिन स्टील। तो उस वजह से हमने पिलर्स में नए स्टील का इस्तेमाल किया, तो वो पिलर्स में लगे हुए हैं। तो पूरी ये प्रतिमा जो है वो भारत के लोगों के योगदान से बनी है, वो दर्शाने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। और कई बार जो है हम थोड़ा पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि कई बार हमारी
लंबे लंबे लेक्चर्स सुन के टूरिस्ट बोर हो जाते हैं, तो हम उनसे थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए क्विज करते हैं यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस क्विज में पार्ट ले सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार से बताया गया कि इस मूर्ति की हाइट कितनी है, वज़न कितना है, क्या खासियत है इसके अंदर, और जैसा कि हमने आपको बताया, बीच में भी बताया कि हम बिल्कुल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हार्ट मूर्ति की जो बनाई गई, उसके जो हार्ट का लेवल है, तो वहाँ जो गैलरी बनाई गई है उसी में हम मौजूद थे और वहीं से हमने आपको सारा व्यू भी दिखाया। तो इस बारे में सब कुछ जो जानकारी पूरी डिटेल हमने आपको बता दी है। और ये मूर्ति ख़ास क्यों है, क्योंकि इसका पूरी भारतवर्ष से इसके बनाने के लिए जो थोड़ा थोड़ा लोहा एकत्रित किया गया, उस लोहे का जो भी इस्तेमाल किया गया वो इसी बेस में किया गया था। उसको पिघला कर उसके सरिया तैयार किया गया, उसको रॉड्स बनाए गए और उसी का इस्तेमाल करके इस बेस को बनाया गया। और इसी बेस के ऊपर वो मूर्ति 2 पिलर पे पूरी जो बनाई है खड़ी है, और जिसकी हाइट जो है आज विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक बताई जा रही है। तो मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।